जंगलों की रक्षा करने वाला एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और उसी के घर में उसके बच्चे और बीवी की सांसें हमेशा के लिए रोक दी गई। दिवाली की खुशियों के बीच जमीन के नीचे दफन हो गया पूरा परिवार। सवाल सिर्फ एक था, आखिर ऐसा क्यों किया। आज की कहानी गुजरात के भावनगर से, जहाँ शक, झूठ और प्लानिंग ने एक पूरे परिवार को मिटा दिया। पाँच नवंबर 2025 दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। शैलेश खंबाला 29 साल का असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफिसर, पत्नी नैना उम्र 42 साल, बेटी पृथ्वी 13 साल और बेटा भाव्य सिर्फ 9 साल का। परिवार का आमतौर पर सूरत में रहना था, लेकिन शैलेश का फिलहाल ट्रांसफर हुआ था भावनगर में। पूरा परिवार दिवाली के लिए भावनगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में इकट्ठा हुआ था। क्वार्टर्स वाले घर में बाहर रोशनी थी, लेकिन घर के अंदर रिश्तों में अंधेरा था। नैना चाहती थी कि पूरा परिवार हमेशा के लिए भावनगर शिफ्ट हो जाए और सब साथ में रहे, लेकिन शैलेश इस बात से हमेशा बचता था। इसी बात को लेकर घर में हमेशा झगड़े होते थे, आवाजें ऊंची होती थी और रिश्ते टूटते नजर आ रहे थे। 2 नवंबर 2025 शैलेश ने अपने जूनियर अधिकारी को फोन किया और अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स के पीछे 2 6 फुट के गड्ढे खुदवाने के लिए कहा। उसने अधिकारी को कहा कि उसे कचरा डिस्पोज करना है, इसके लिए 2 गड्ढे खुदवाए जाए। सरकारी क्वार्टर के पीछे 2 6 फुट के गड्ढे खुदवाए गए। कोई शक नहीं, बस शांति से फॉरेस्ट अधिकारी अपना काम करके चला गया। 5 नवंबर की रात घर में फिर बहस हो गई और पूरा परिवार सो गया। ये रात शैलेश ने तकिया उठाया, पहले बीवी फिर बच्चों को एक एक करके सांस रोक के खत्म कर दिया और फिर उन्हीं गड्ढे में, एक गड्ढे में अपनी पत्नी और दूसरे गड्ढे में दोनों बच्चों को दफन किया। ऊपर से गद्दे लगाए। दूसरे दिन उसने फॉरेस्ट ऑफिसर को वापस फोन किया। उसको कहा कि गड्ढों में कचरा नहीं, नील गाय गिर गई। मैंने गद्दे लगा दिए हैं, तो मेरे जैसे भी बुला के उसमें मिट्टी भर दो। फॉरेस्ट अधिकारी, जो कि शैलेश का जूनियर था, वो वापस आया और उसने मिट्टी डाल के गड्ढे बुझा दिए। कोई चाकू नहीं, कोई खून नहीं, शांति से किया गया एक वेल प्लान मर्डर। उसी दिन जब गड्ढे बुझाए गए, शैलेश पुलिस स्टेशन गया। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कहा, मैं ड्यूटी पे था, घर वापस आया, मेरे बीवी बच्चे गायब थे। उसने अपनी बीवी के फ़ोन से अपने फ़ोन पे मैसेज भेज के रखे थे, जैसे मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ। पुलिस को पहले दिन से ही शैलेश पे शक था। कोई आंसू नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ना बच्चों की चिंता। शैलेश बहुत ठंडा लग रहा था। शैलेश की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें गड्ढों की बात सामने आई। पुलिस को शक हुआ और गड्ढे खुदवाने का काम चालू किया। पहले पुलिस ने पहले गड्ढे को खुदवाना चालू किया। कुछ हद तक गड्ढा खुदवाने के बाद गंदी बदबू फैली। पुलिस को शक हुआ, गड्ढा और गहरा खोदा गया और अंदर से निकली शैलेश के बीवी की लाश। फिर दूसरा गड्ढा भी खुदवाया गया। 6 फुट खोदने के बाद उस गड्ढे से भी दोनों बच्चों की लाशें बरामद हुई। पुलिस ने शैलेश को इंटरोगेशन के लिए बुलाया, उसका इंटरोगेशन किया। शैलेश ने जुर्म कबूला, लेकिन जुर्म की असली वजह नहीं कबूली। उसने कहा बस झगड़ा हुआ और उसने पूरे परिवार को मार दिया, लेकिन पुलिस को शक था कुछ और भी था। पुलिस ने प्रेशर बढ़ाया और फिर शैलेश ने वो सच सामने लाया, जिसकी वजह से उसने पूरे परिवार को मार दिया। शैलेश ने बताया 2022 से एक महिला सहकर्मी के साथ वो रिलेशन में था। ये रिलेशन उसके घर वालों से अनजान था। इसे पूरा परिवार सूरत में रहता था और शैलेश भावनगर में, तो उसे उस महिला सहकर्मी से मिलने का मौका मिलता था। एक नैना ने यह बात कही कि वो पूरे परिवार के साथ भावनगर सेटल होना चाहती है, तो शैलेश को यह बात चुभी। उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि वो अब उस महिला सहकर्मी को मिल नहीं पाएगा, इसलिए उसने प्लानिंग किया पूरे परिवार को ख़त्म करने का। वो चाहता था कि नैना को डिवोर्स दे, लेकिन उनका रिश्ता रिश्तेदारी में ही हुआ था, तो इस बात से वो बच रहा था। फिर उसने रास्ता चुना पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का। एक ऐसा आदमी जिससे जंगलों की रक्षा करनी थी, जिसने अपने परिवार को कब्रिस्तान बना दिया। ये कहानी ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर रिश्ते बोझ लगने लगे तो क्या आदमी इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने परिवार को ख़त्म कर दे। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियाँ समाज तक और पहुँचनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी
रियल घटनाएं मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूं। धन्यवाद।